अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। माह रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी है। हर बंदा कोशिश करता है कि मैं उसमें नेक से नेक आमाल करूँ, चाहे वो नेक आमाल बदनी सूरत में हो या माली सूरत में हो। हर बंदे को आपने देखा होगा कि वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में वेलफेयर ट्रस्ट को खोला आम कर देता है। हर बंदा रोज़ा इफ्तार करता है और हर बंदा कोशिश करता है कि मैं इस नेक काम में हिस्सा डालूं। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में नेकियों का जो रेट है वो अल्लाह ताला ज़्यादा कर देते हैं। यानी जो बंदा गैर रमज़ान में एक नेकी करता है तो उसको अल्लाह ताला 10 के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। तो रमज़ान मुबारक के महीने में जब कोई एक नेकी करता है, अल्लाह ताला उसको 70 नेकियों के बराबर उसको सवाब अता फरमाते हैं। तो बदनी आमाल भी हर एक बंदा करता है और माली भी करता है। तो माल के लिहाज से ज़कात, आजकल के जो लोग ज़कात देते भी हैं, तो ज़कात की जो असल जो जगह हैं वो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने ज़कात किन किन वेलफेयर में जाकर लगाना है और किन जगहों में आपका ज़कात जाकर सही जगह पे लगेगा। ज़कात का माना क्या है? ज़कात का माना ये है कि पाक करना अपने माल को पाक करना, ज़कात का माना ये है। अब ज़कात किन चीज़ों में होता है ये तो एक अलग सा एक टॉपिक हो जाएगा। इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन अब बात चल रही है कि ज़कात किन किन जगहों में देनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ज़कात आप इन जगहों में दें जिधर पर आप देखें कि भाई वेलफेयर का काम हो रहा है, वाकई ही वो लोग असल तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर ज़कात दे। लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक सबसे अच्छा जो काम है जहाँ पर आपका ज़कात लगेगा भी और आपको नज़र भी आएगा कि मेरा ज़कात सही जगह पे लगा है, वो है दीनी मदारिस। जी हाँ, दीनी मदारिस। मुल्क पाकिस्तान में जितने भी दीनी मदारिस हैं वो अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल से और आप हजरात के मुखय्यर आप लोगों के ज़कात से ही वो मदारिस चलते हैं। तो मदारिस में आप जब अपने पैसे देंगे तो उसकी वजह से वो आटा लेकर आएंगे, आटे की वजह से एक तालिब इल्म जो होगा वो खाना खाएगा, खाने की वजह से वो जब बढ़ेगा आगे जाकर दीन फैलाएगा। तो आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने होगा कि ये बच्चा जो है इस मदरसे में गया था, हाफिज था, अभी देखो आलिम बन के निकला है और लोगों को मसाइल जिक्र कर रहा है। तो आपका ज़कात जब उसमें लगेगा, उसकी वजह से वो खाना खाएगा, खाने की वजह से उसमें जान आएगी, खून आएगा, तो आपका ज़कात अच्छी जगह पे लग जाएगा। आपके सामने वो एक अच्छे मसाइल आपके सामने जिक्र करेगा। तो और जिन जिन जगहों में मैं आपके सामने जिक्र भी करूंगा, जिन जिन जगहों में ज़कात नहीं लगती बल्कि उन्होंने एक इसको नऊज़ुबिल्लाह एक कारोबार समझा हुआ है, वो है जीडीसी और ईदी और इसी तरह छिपा। ये जो 3 किस्म के जो लोग हैं, ये इनके चलाने वाले जो लोग हैं, सबसे पहले जीडीसी के जो चलाने वाले हैं वो ज़ाहिरन आपके सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि भाई ये है, हम तो इसके बेवाओं के काम करते हैं। तो अंदर ही अंदर से वो शियों को प्रमोट करते हैं, शियों को जाकर अपनी ज़कात देते हैं। तो खुदारा अपनी ज़कात को ज़ाया ना करें, ज़कात को अच्छी जगह पर लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं। गलत कामों में जब आप ज़कात लगाएंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे इसके बारे में पूछेंगे भी। जीडीसी में ज़कात देकर जो बंदा ज़कात देता है वो अपनी ज़कात को ज़ाया करता है, वो ज़कात कभी भी उसका लगता नहीं है। इसी तरह ईदी हो गया, इसी तरह छिपा हो गया। तो ये जो लोग हैं इन्होंने नऊज़ुबिल्लाह ज़कात में रमज़ान के महीने में अपने लिए कारोबार समझा हुआ है। लोगों से ज़कात लेते हैं और कम ही लोगों में इसको तकसीम करते हैं। जो अपने मफाद के बंदे होते हैं उनमें तकसीम करते हैं, जो सही मुस्तहिक बंदे होते हैं उन तक आपका ज़कात कभी भी पहुंचता नहीं है। ये अपनी पेट पूजा करते रहते हैं और अपने लोगों को सिर्फ ज़कात देते हैं, मुसलमानों तक ज़कात कभी भी इनका नहीं पहुंचता। तो आप हजरत से मेरी गुजारिश है कि आप
زکوٰۃ کے جو اصل مصارف ہیں وہ ہے دینی مدارس میں جب آپ اپنا زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا پھل بھی نظر آئے گا، آپ کے سامنے وہ سب ذکر بھی ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آگے شیئر بھی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔